छोटका चिड़ई का उड़ी हन जब बड़का चिड़ैया बाजबा के गई जमाना 2 नंबर के राजबा। तेज दौड़ती हुई जिंदगी में खत्म हो रही संवेदनाओं को बचाने का एकमात्र साधन है यात्राएं करना। यात्राएं हमेशा से ही आपको रोज की जिंदगी के अलावा कुछ अलग करने का मौका देती हैं। आप जब भी यात्राएं करते हैं आप खुद के बेहद करीब होते हैं। अब ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक और धार्मिक जगह अगर आपके घर से इतने करीब हो कि आप 1 या 2 दिनों के लिए निकलें और वहां की प्राकृतिक सुंदरता में दुनियादारी की बातों से दूर बिल्कुल एकांत में रहें तो सोचिए कितना आनंद आएगा। दूर तक बस प्रकृति के सुंदर नजारे बिखरे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण और मित्र देश नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के पहाड़ों में स्थित सोमेश्वर धाम और मां कालिका मंदिर के दर्शन यात्रा की। फिर चाहे आपको पहाड़ियां या झरने पसंद हो जो आपके शरीर के रोम रोम को रोमांच से भर दें, या कुछ पौराणिक व ऐतिहासिक मंदिर और गुफाएं जो आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के साथ साथ आपकी धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करें, तो सोमेश्वर धाम काली पहाड़ की यात्रा आपके लिए एक ऐसी यात्रा है जो इन सभी चीजों का एक कंप्लीट पैकेज है। सोमेश्वर धाम स्थित काली पहाड़ की यात्रा में हर किसी के लिए भ्रमण योग्य कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। बिहार पर्यटन के दृष्टिकोण से सोमेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। यहाँ की पहाड़ियों में स्थित महादेव के सोमेश्वर मंदिर और मां सोमेश्वर कालिका मंदिर बिहार राज्य के सर्वाधिक विख्यात दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। इस तीर्थ यात्रा के दौरान रास्तों में पड़ने वाले रमणीय और प्राकृतिक नजारे बरबस ही आपको अंदर से रोमांचित कर देने वाले हैं और फिर आप यही सोचेंगे कि बिहार राज्य का ऐसा नजारा तो हमने देखा ही नहीं। तो कुछ ही पलों में अंधेरा छट चुका था और सूरज की लालिमा में जो नजारा हमारी आंखों के सामने था उसे शब्दों में बताना बेहद ही मुश्किल। लगभग 17 किलोमीटर के इस लंबे ट्रैकिंग में शुरुआती 5 से 6 किलोमीटर में आपको प्रकृति के ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जिनसे आप स्वयं को प्रकृति के बेहद नजदीक पाएंगे। दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई नदी के जल प्रवाह से बने प्राकृतिक रास्तों पर चलते हुए आप एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास करेंगे। पहाड़ियों से घिरे सकरे रास्तों में पड़ने वाले झरनों की बीच की प्राकृतिक सुंदरता सहज ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेगी। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद पड़ने वाले कैंप पे आपको यात्रा पर्ची लेना बेहद जरूरी होता है, इसलिए पहचान के लिए अपने साथ एक ID प्रूफ जरूर रखें। यहाँ से आगे अब आपकी यात्रा में पर्वतों की चढ़ाई बेहद कठिन हो जाती है, लेकिन भक्तिभाव और श्रद्धा से आते जाते हुए श्रद्धालुओं में बच्चों और बूढ़ों को देखकर आपका मनोबल स्वतः ही मजबूत होने लगेगा। कुछ समय की सीधी चढ़ाई के पश्चात इस यात्रा का अगला पड़ाव मनचंगवा होता है, जहां स्थानीय निवासियों के द्वारा यात्रा पे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रूप में चने और गुड़ के साथ साथ पीने योग्य पानी की व्यवस्था भी की गई है। प्राकृतिक रमणीयता के बीच पहाड़ों की कई श्रृंखलाओं से कभी नीचे और कभी ऊपर की चढ़ाई करते हुए आप पहुंचते हैं यात्रा के अगले बिंदु पे, जहां कई तरह की दुकानें यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मेले के रूप में आपको दिखाई देती हैं। प्राकृतिक रूप से बने सोमेश्वर पहाड़ के ढलानों पर चढ़ते समय आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यहाँ की कठिन चढ़ाई के बाद फाइनली आप पहुँचते हैं सोमेश्वर धाम के मुख्य पहाड़ पर। यहाँ की प्रचलित कथा की माने तो महापुराणों और वेदों के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष और पत्नी वीरणी के सभी 27 पुत्रियों से एक ही समय पर हुआ था, लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे, जिसकी वजह से अन्य 26 पत्नियां चंद्रदेव के इस बर्ताव से दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत करने लगी। बेटियों के इस दुख से दुखित होकर क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे डाला, जिसके प्रभाव से चंद्रदेव क्षय रोग के शिकार हो गए। प्रजापति दक्ष के श्राप से छुटकारा पाने के लिए चंद्रदेव ने इस पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तत्पश्चात महादेव की कृपा से चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति मिली थी। यहाँ के सोमेश्वर शिवलिंग से लगभग 500 मीटर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर कालिका मंदिर इस यात्रा का अंतिम दर्शनीय स्थल है, जहाँ मां काली के रौद्र रूप का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। पूरे साल में केवल चैत्र नवरात्रों में माता का दर्शन होने के कारण यहाँ हर साल आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। कठिन मार्गों, कटीले पत्थरों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से यहाँ पहुंचकर माता कालिका का दर्शन करना थोड़ा कठिन जरूर है, पर जो भी भक्त एक बार भी यहाँ की यात्रा कर लेता है वो यहाँ की हसीन वादियों, नदियों, झरनों और इन सभी के बीच होने वाले थकान को जीवन भर नहीं भूल सकता।